जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स की जो ऑटो जनरेशन होती है वो कैसे होती है। क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है वो मैनुअली कर रहे होते हैं। और इवन के आपके 6 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी टेबल ऑफ कंटेंट्स को मैनुअली जनरेट कर रहे होते हैं। और जो काफ़ी बुरा भी लगता है, और काफ़ी चीज़ें उसमें से मिसप्लेस भी होती हैं, पेज नंबर काफ़ी दफ़ा गलत हो जाता है, काफ़ी दफ़ा बीच में से काफ़ी टॉपिक मिस हो जाते हैं। तो इसका तरीका जो है वो आज हम देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे हम ऑटो जनरेट कर सकते हैं और क्या-क्या स्टेप्स होंगे उसके। और क्योंकि काफ़ी पेपर्स जो होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे टाइटल्स होते हैं और हमने हर टाइटल को टेबल ऑफ कंटेंट में शो करना होता है। और जो आप मैनुअली टाइप करते हैं उसमें काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आपसे कोई ना कोई टॉपिक या सब टॉपिक रह जाता है, सब टाइटल रह जाता है। तो उस वजह से आपका जो नंबर्स हैं वो कट सकते हैं, आपका ग्रेड खराब हो सकता है। तो हम अब स्टेप्स देखेंगे कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट को ऑटो जनरेट करेंगे। और काफ़ी डिफरेंट इसके जो है फॉर्मेट्स होते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप उसका टेम्पलेट ले सकते हैं। तो चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो जनरेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए। तो ये एक मैंने पेपर ले लिया है अपना, और जस्ट रैंडम पेपर लिया है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आप देख सकते हैं टाइटल्स हैं। कुछ ये मेन टाइटल्स हैं और ये सब टाइटल्स हैं जो सब कैटेगरी में आते हैं। और अभी तो यहाँ पे मेरे पास अगर देखें तो 10 से 12 हेडलाइंस ही हैं, टाइटल्स हैं। बट जो पेपर्स होते हैं, बड़े रिसर्च पेपर्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, फाइनल ईयर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा टाइटल्स होते हैं। तो अभी तो ये हमारे लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। बट अगर उस रिसर्च पेपर को हम वन बाय वन करेंगे तो वो ज़्यादा हमें टाइम लगेगा मैनुअली करने में। तो अभी हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे कम से कम वक्त में एक टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करेंगे। एक तो ये है कि आप यहाँ पे क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो पहले पेज पे होता है। आफ्टर आपका नाम और टाइटल कवर पेज देने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है आपका। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट की हम हेडिंग दे देते हैं एंटर। और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के दो तरीके हैं। पहले तो या तो आप पहले टेबल जनरेट कर लें और फिर उसको अब सारा बाकी काम करके अपडेट करें। और दूसरा ये है कि आप इसको पहले सबको आप वो स्टेप्स अप्लाई कर लें जो हमने बाद में कर लें, और फिर जस्ट आप जाएं और यहाँ पे जाके इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट कर दें। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम पहले सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर लेते हैं, और लास्ट में जाके हम यहाँ पे अपना टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वन जो है ये हमारा हेडिंग है। तो ये अभी यहाँ पे आप देखें स्टाइल्स में, और ये स्टाइल्स हमारे हैं, ये असल टेबल ऑफ कंटेंट की सारी गेम बनाती है। तो ये स्टाइल्स अब यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्टाइल्स आ गए हैं, जिसमें नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2। यहाँ पे हेडिंग 2 आ रहा है तो इसके बाद हेडिंग 3, हेडिंग 4 भी होता है। बट यहाँ पे आप कर सकते हैं आगे जाके, लेकिन वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम चेक करेंगे कि हमने स्टाइल्स के साथ कैसे खेलना है, या हम स्टाइल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने पेपर में। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं टेबल ऑफ कंटेंट के लिए जनरेट करूँगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे हेडिंग 3 के लिए हमारे पास अभी अगर हम पेपर चेक करें तो हमारे पास कोई ऐसी वीडियो हमारे पास कोई ऐसा टाइटल नहीं है जो हम हेडिंग 3 के लिए यूज़ करें। हाँ जी, नहीं। तो अभी हम हेडिंग 2 पे ही रहेंगे।
तो ये कुछ है टाइटल, सबटाइटल, सबटाइटल, सबटल एम्फेसिस, एम्फेसिस और इंटेंस एम्फेसिस। चले तो अभी हम देखते हैं इसको। अब आपने स्टाइल्स को गौर से देखना है कि कैसे ये अप्लाई हो रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन जो है ये हमारा मेन टाइटल है, ठीक है। तो हम ये मेन टाइटल है तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे एज अ हेडिंग 1, ठीक है। और इसके बाद जो रैशनल है ये 1.1 है। 1.1 का मतलब है कि 1 का ये सब हेडिंग है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे हेडिंग 2 से, ठीक है। और ये देखिए अभी ये डिफरेंट, अभी पहले हमने जो लिखा हुआ है वो एरियल बॉडी है हमारी, और ये अब हम जब स्टाइल सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये कैलिब्री लाइट हो गया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हुआ हुआ है। इसका भी है, आपने अगर एरियल ही करना है तो उसके लिए भी एक और हमारे पास मैं दूसरी वीडियो है स्टाइल वाली, वो मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, बल्कि आप मेरे चैनल पे जाके देख लेंगे। तो वो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे करना है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर फॉन्ट चेंज हो रहा है तो दोबारा से उसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो, और टाइम हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और एफिशिएंट काम कर सकें। तो स्टाइल्स के बारे में मैं एक और वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से पे आप जाके देख लीजिएगा। तो अभी हम वापस आते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया 1.1 एज अ हेडिंग 2। फिर जो कंटेंट है हमारा वो हमारा नॉर्मल रहेगा, तो ये नॉर्मल ही है, ये नॉर्मल हो गया। कैलिब्री में चला गया क्योंकि बाय डिफॉल्ट कैलिब्री है, तो अभी हम इसको, क्योंकि पहले का नॉर्मल ही है, तो हम इसको नॉर्मल रहने देते हैं, अभी चेंज नहीं करते। इस तरह फिर हम 1.2 पे आते हैं, तो 1.2 जो है ये 1 का सब हेडिंग है, तो हम इसको फिर एक दफ़ा हेडिंग 2 में डाल देंगे। फिर आ जाता है हमारे पास 2। 2 की जो हेडिंग है वो हमारी हेडिंग 1 में आएगी, हेडिंग 1। और इसी तरह 2.1 जो है वो हमारा आ जाएगा हेडिंग 2। 2.2 जो है हमारा वो भी हेडिंग 2 में आएगा। 3 आ गया हमारे पास एज अ हेडिंग 1। ये सारे पहले नॉर्मल सर्च स्टाइल होते हैं, इसके बाद आपने सेलेक्ट करना होता है। अब हमारे पास ये 3.1 आ गया। इस 3.1 का मतलब है कि ये है हमारा हेडिंग 2, और 3.2 भी हमारी है हेडिंग 2, और 3.3 भी हमारी है हेडिंग 2। 3.4 में भी हम आ जाएंगे हेडिंग 2 पे। अगर 3.4.1 होता तो वो हमारी हेडिंग 3 में, आप देख रहे हैं हमारे पास स्टाइल में हेडिंग 3 ऐड हो चुकी है। तो हम हेडिंग 3 अभी नहीं यूज़ कर रहे, हेडिंग 3 के लिए हम देखेंगे दोबारा हमारा कुछ है तो। और ये 4 आ गया हमारे पास, और इसको हम ले लेंगे एज अ हेडिंग 1। और नहीं, हमें इसको हम सेट कर लेते हैं ताकि ये खराब ना हो। ये हमारे पास आ गया एज हेडिंग 1। फिर हमारे पास सर्च बेनिफिट्स आ गए, ये भी हेडिंग 1 है, ये 5 है क्योंकि। और ये 5.1 हमारा क्या होगा, पॉइंट 1 है तो ये हेडिंग 2 है, पॉइंट 2 है हेडिंग 2 है, पॉइंट 3 है हेडिंग 2 है, और ये रेफरेंसेस हमारा आ गया है हेडिंग 1। तो ये हमारे, मेरा ख्याल है तकरीबन, हाँ जी, इंट्रोडक्शन से 1 से लेकर हमारे अब ये सारे हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब ये तो सिलेक्ट हो गए। अब हमने जनरेट करना है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने के लिए आपने अब सारी स्टाइल्स, अपनी सारी हेडिंग सेलेक्ट कर ली हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट की। तो आपने अब जनरेट करना है टेबल ऑफ कंटेंट, तो आपने जाना है रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस पे सबसे पहले आ गया है टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो जनरेट करना है कि ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस स्टाइल में करना है, इस स्टाइल में करना है, या ये मैनुअल टेबल है इस स्टाइल में करना है। तो हम बिलफर्स ले लेते हैं इस स्टाइल में। तो ये चेक किया आपने, जैसे कि सिर्फ एक क्लिक में आपने
टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर लिया है और ये सारे पेज नंबर भी ऑटो जनरेट कर लिए हैं और पूरी इनकी जो अलाइनमेंट है, जो फॉर्मेटिंग है, वो भी बिल्कुल सही हुई हुई है। अब अब आपने करना क्या है, अब आपने किसी लास्ट वाले पे जाना है, जैसे हम रेफरेंसेस पे जाना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करना है तो आप रेफरेंसेस पे पहुंच जाएंगे। कि टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने का एक ये फ़ायदा भी है कि आप अगर पहले पेज से बिल फर्जिस के तो 3 ही पेज है, लेकिन अगर आपके 50 पेज हैं, 60 पेज हैं, तो आप स्क्रॉल डाउन कर करके टाइम आपका वेस्ट होगा। बट आप यहाँ से किसी भी टाइटल पे जाके और डायरेक्ट कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस पे पहुंच जाएंगे। दूसरा इस फ़ायदा ये है कि इसमें कोई भी टॉपिक मिस नहीं हुआ, ना के टाइटल, ना हेडिंग, ना सब हेडिंग, सारे इसने कवर कर लिए हैं जो आपने सेलेक्ट किए थे। फिर उसके बाद तीसरी बात ये कि इसकी फॉर्मेटिंग आप चेक करें, सारी सेम फॉर्मेटिंग है इसकी, अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। उसमें क्या होता था, आपने पहले जाके पेज नंबर देखना होगा, यहाँ पे देखिए हमने पेज नंबरिंग दी भी नहीं है, लेकिन इसने पेज नंबरिंग ऑटो सेलेक्ट कर ली है। लेकिन वहाँ पे हम एक-एक पेज नंबर चाहते, फिर स्क्रॉल अप, फिर स्क्रॉल डाउन करते और फिर यहाँ पे आके हम करते, एंटर करते, तो वो हमारे लिए काफ़ी टाइम भी लगता। और अगर आपने इसको, जैसे ये कौन सी, अगर हम फ़ॉन्ट इसका देखें तो कैलिब्री बॉडी है, तो हम इसको, इसका फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंटेंट की ऑटो आ जाती है तो इसको आप हटा भी सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट हम कर देते हैं एरियल और 12। और ये देखें, अब इस कंटेंट को हम हटा भी दें क्योंकि हमने ऊपर हेडिंग दे दी है, तो ये इस तरह का आएगा। नहीं तो आप इस वाली हेडिंग को हम हटा देते हैं और इसको सेंट्रलाइज करके यहाँ पे हम कर देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, और इसको भी हम एरियल कर देते हैं 16 का बोल्ड के साथ। तो ये आप हमारा एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है टेबल ऑफ कंटेंट के साथ। इसके बाद हम नेक्स्ट में लिस्ट ऑफ फिगर्स भी देखेंगे कि कैसे हम लिस्ट ऑफ फिगर्स भी टेबल ऑफ कंटेंट की तरह जनरेट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।